कि आज 6th LASDC इलेक्शन जो 2020 हैं वो आज जो उनका पोलिंग हुआ है और जो परसेंटेज टर्नआउट रहा है वो 65.07% रहा है, 65.07। और 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए इलेक्शंस हुए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो टर्नआउट वो इसको मारखा कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ, लोवेस्ट जो है वो अर्बन एरिया के लोअर ले कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है। और इस बार जो ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है वो फीमेल, यानी जो हमारे फीमेल वोटर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू मेल वोटर्स। और जो टोटल आपको मतलब ये इलेक्शंस अपने आप में यूनिक है, क्योंकि कोविड के बाद पहली बार इंडिया में कहीं इलेक्शंस हुए हैं। तो LASDC के इलेक्शंस हुए हैं, उसके बाद बिहार असेंबली इलेक्शंस हैं, फिर बाकी जो बाई इलेक्शंस मध्य प्रदेश वगैरह में हैं वो होने हैं। और इसमें जो यूनिक बातें कुछ रही हैं कि हमारी तरफ से कोविड की रोकथाम के लिए साथ ही साथ अच्छे से इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, इलेक्टर्स का पार्टिसिपेशन हो, उन चीज़ों को विशेष ध्यान रखा गया है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब भी जो इस बार इलेक्शंस की हम तैयारियां शुरू की हैं तो उसमें हमारे पास स्टाफ की कमी थी, क्योंकि बहुत सारे स्टाफ UT बनने के बाद UT एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, तो डिस्ट्रिक्ट के पास स्टाफ की कमी। दूसरा चीज़ क्या है कि जो काफ़ी स्टाफ्स हमारे ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव वगैरह या फिर कंटेमिनेटेड थे, तो उन सब के कारण क्या हुआ कि जो स्टाफ्स हमारा मेल स्टाफ था वो एक्चुअल में कम था। तो हमने इस बार फीमेल स्टाफ को लगाया है, जिसमें 294 पोलिंग स्टेशंस में 57 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जो कम्प्लीटली फीमेल पोलिंग स्टाफ द्वारा मैन किए गए, और 38 ऐसे पोलिंग स्टेशंस थे जिसमें 75% ज़्यादा फीमेल पोलिंग स्टाफ रहे। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इस बार जो फीमेल पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल, उनका भी डिप्लॉयमेंट इन पोलिंग स्टाफ के साथ हुआ। और साथ ही साथ जो और सारे पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ भी सिक्योरिटी पर्सनल जो है, हमारी फीमेल सिक्योरिटी पर्सनल, चाहे SPO के फॉर्म में हो या फिर लेडी कांस्टेबल के फॉर्म में हो, वो सब लगी। और इस इलेक्शन में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही कि जैसे पहले हमें पता है कि जितने भी चाहे असेंबली इलेक्शंस हो या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो, उसमें जब जो एब्सेंटी वोटर्स केवल सर्विस वोटर्स होते थे, पर जो हमारे 65 ईयर्स के अबव लोग हैं या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जो विशिष्ट रूप से सक्षम लोग हैं, या फिर जो नोटिफाइड इसेंशियल सर्विसेज में लोग हैं, या फिर जो कोविड पॉजिटिव होकर होम आइसोलेशन में हैं, होम क्वारंटीन में हैं या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में हैं, उनके लिए भी पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी एक्सटेंड की गई थी। 13 और 14 तारीख के दिन हमारे जो भी स्टाफ्स थे, तो हमने BLOs को लगाया। वो स्टाफ सारे जो हैं 13 और 14 तारीख को जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ या सीनियर सिटीजन्स 65 साल के अबव, उनके घर घर जाकर, जिन्होंने फॉर्म 13 अप्लाई किया था, घर घर जाकर उनको वोटिंग कराया। तो ऐसे जो हमारे पास डेटा हैं वो सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में 2107 हैं, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं 105 है, और एसेंशियल सर्विसेज में जो हैं वो 423 हैं। तो टोटल जो हमारे ऐसे वोट कास्ट हुए थ्रू पोस्टल बैलेट इस कैटेगरीज में वो 2538 हैं, 2538। और जो इस बार हमारे पास इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट्स भी इशू किए गए, जो पोलिंग पर्सनल डिप्लॉय किए गए थे, चाहे वो सिक्योरिटी के हों या पोलिंग स्टाफ हों, तो उनका जो टोटल रिस्पांस आया है वो 1635 आया है, 635। जो हमारे टोटल 4,303 इतने हमारे पोस्टल बैलेट्स अवेल किए हैं, जो टोटल लोग हैं। और पिछली अगर मैं 2015 LASDC इलेक्शंस की बात करूं तो उस समय भी जो वोटर टर्नआउट था वो 65% के आसपास था, और इस बार भी वोटर टर्नआउट हमारा 65% के आसपास है। बट ये इलेक्शन चूँकि इतने रिमोट एरियाज़ में कराना, और दूसरी चीज़ की जब आप इस टाइम पर यहाँ टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर रात के -5 जाते हैं, दिन के टाइम पर टेम्परेचर 16 डिग्री 18 डिग्री, तो जो डायर्नल टेम्परेचर रेंज होता है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन परिस्थितियों में इलेक्शंस कराना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग था। मैं